शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर रात के 12 बजते ही प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर सन्नाटा ऐसा उतर आता था मानो किसी ने हवा की सांसें भी रोक दी हों। दिन में जहां चाय वालों की आवाज, कुलियों की पुकार और यात्रियों की भीड़ गूंजती रहती थी, वहीं आधी रात को बस पीली टिमटिमाती लाइटें और दूर कहीं से आती कुत्तों के भौंकने की आवाज रह जाती थी। लोग कहते थे कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर हर रात ठीक 12 बजे एक ऐसी ट्रेन आती है जिसका कोई नंबर नहीं, जिसका कोई टाइम टेबल नहीं और जिसमें बैठने वाले कभी वापस नहीं लौटते। ये कहानी उसी रहस्य की है जो एक साधारण से लड़के आरव के जीवन की सबसे भयानक रात बन गई। आरव एक कॉलेज का छात्र था जिसे रोमांचक और डरावनी कहानियां सुनने का शौक था। उसके दोस्त अक्सर उसे चुनौती देते कि अगर हिम्मत है तो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आधी रात को जाकर दिखाओ। पहले तो वो इन बातों को मजाक समझता रहा, लेकिन एक दिन उसने स्टेशन के बुजुर्ग चौकीदार रामदास से इस प्लेटफॉर्म के बारे में सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। रामदास ने धीमी आवाज में कहा कि सालों पहले इसी प्लेटफॉर्म पर एक भयानक हादसा हुआ था, जब रात 12 बजे एक एक्सप्रेस ट्रेन सिग्नल फेल होने के कारण खड़ी पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई थी और सैकड़ों लोग वहीं मर गए थे। तब से हर साल उसी तारीख को आधी रात को एक रहस्यमयी ट्रेन दिखाई देती है। उस दिन संयोग से वही तारीख थी। आरव ने सोचा कि आज वो सच्चाई जानकर ही रहेगा। उसने अपने दोस्त विवेक को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन विवेक आखिरी समय पर डर गया और मना कर दिया। आरव अकेला ही कैमरा और टॉर्च लेकर स्टेशन की ओर चल पड़ा। रात के 11:30 बज रहे थे। स्टेशन पर गिनती के लोग थे और प्लेटफॉर्म नंबर 7 की ओर जाने वाला रास्ता लगभग खाली था। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि लाइटें बहुत धीमी थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो बाकी प्लेटफॉर्म से अलग लग रही थी। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, स्टेशन की सभी लाइटें एक पल के लिए बुझ गईं और फिर झपकने लगीं। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और कैमरा ऑन कर दिया। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, जबकि उस समय कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी। पटरी पर कंपन महसूस हुआ और धुंध के बीच से एक पुरानी भाप इंजन वाली ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। उसके डिब्बे जंग लगे हुए थे और खिड़कियों में अंधेरा भरा था। दरवाजे अपने आप खुल गए और भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें सड़े हुए फूलों जैसी गंध थी। आरव ने हिम्मत करके एक डिब्बे में कदम रखा तो उसे लगा जैसे समय पीछे लौट गया हो। अंदर पुराने जमाने के कपड़े पहने यात्री बैठे थे, जिनके चेहरे पीले और भावहीन थे। उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन वे सभी एक साथ उसकी ओर देखने लगे। आरव का गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा कि ये कौन सी ट्रेन है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी एक बूढ़ी औरत उठी और उसके पास आकर फुसफुसाई कि ये वही ट्रेन है जो कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची, और जो भी इसमें बैठता है वो भी कभी नहीं पहुंचता। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ट्रेन चल पड़ी। उसने जोर से दरवाजा पीटा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। खिड़की से बाहर देखने पर उसने पाया कि स्टेशन गायब हो चुका है और बाहर सिर्फ अंधेरा और धुंध है। तभी उसे याद आया कि रामदास ने कहा था कि अगर कभी वो ट्रेन दिखे तो उसके अंदर मत जाना, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डिब्बे के यात्री धीरे धीरे खड़े हो गए और उसकी ओर बढ़ने लगे। उनकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। आरव ने घबराकर अपना कैमरा गिरा दिया और जेब से टॉर्च निकालकर चारों ओर रोशनी डाली तो यात्रियों के चेहरे पिघलते हुए दिखे, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि राख के पुतले हों। अचानक ट्रेन झटके से रुक गई और एक जोरदार टक्कर की आवाज आई। आरव ने देखा कि सामने वही दुर्घटना दोहराई जा रही है जो सालों पहले हुई थी। चीखें, आग, धुआं और खून का मंजर उसके चारों ओर फैल गया। वो समझ गया कि ये आत्माएं हर साल अपनी मौत के उस पल को जीती हैं, और जो भी उनके बीच फंसता है वो उसी हादसे का हिस्सा बन जाता है। आरव ने पूरी ताकत से आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लिया। तभी उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। उसने आंखें खोलीं तो सामने रामदास खड़ा था, जिसने कहा कि जल्दी बाहर कूदो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। दरवाजा एक पल के लिए खुला और आरव चलती ट्रेन से कूद पड़ा। वो प्लेटफॉर्म पर आ गिरा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी और स्टेशन सामान्य लग रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर कोई ट्रेन नहीं थी, केवल उसका टूटा हुआ कैमरा पड़ा था। रामदास ने उसे उठाकर पानी पिलाया और कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो बच गए। लेकिन आरव के मन में एक डर बैठ गया था, क्योंकि उसने देखा कि उसके हाथ पर जलने का निशान था, जैसे वो सच में आग के बीच से गुजरा हो। उसने कैमरे की मेमोरी कार्ड निकाली और जब वीडियो देखा तो उसमें सिर्फ धुंध और चीखों की आवाज थी, लेकिन एक पल के लिए उन राख जैसे चेहरों की झलक साफ दिखाई दी। आरव ने वो वीडियो कभी किसी को नहीं दिखाया।
कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ महीनों बाद उसी तारीख को फिर आधी रात को प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक और युवक लापता हो गया। लोगों ने कहा कि वो भी जिज्ञासा में वहां गया था। रामदास ने बस इतना कहा कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश ही हमें उनका हिस्सा बना देती है। और आज भी जब रात के 12 बजते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर धुंध के बीच एक सीटी गूंजती है और जंग लगी ट्रेन कुछ पलों के लिए रुककर फिर अंधेरे में खो जाती है, मानो अपने अगले यात्री का इंतजार कर रही हो।